तहरीक इंसाफ की हुकूमत के 3 साल दौर में 3 बड़े स्कैंडल तहकीकाती अदारों की तवज्जो के मुंतजर रहे। अगर इन स्कैंडल्स पर तहकीकाती अदारों की तवज्जो पड़ी भी तो या तो नोटिस लेने, इंक्वायरी या तहकीकात से आगे नहीं बढ़े और ना ही किसी हुकूमती शख्स की गिरफ्तारी हुई, ना ही किसी पर बाकायदा मुकदमा चला। ये 3 बड़े स्कैंडल्स हैं। इनमें पेशावर PRT, मालम जब्बा और बिलियन ट्री सुनामी शामिल हैं। आज के इस वीडियो में हम पेशावर BRT की बात करेंगे। चेयरमैन नैब ने दिसंबर 2019 में यह दावा किया था कि पेशावर BRT केस में रेफरेंस तैयार है। आप भी समाप्त करें। टीवी पे एक साहबा तशरीफ लाई थी जो बहुत बड़ी पॉलिटिशियन भी हैं। उन्होंने ये 2 बातें की कि नैब कर क्या रहा है, नैब तो BRT में एक्शन नहीं ले रहा, नैब कर क्या रहा है, वो मालम जब्बा में एक्शन नहीं ले रहा। उनका शायद ये इल्म नहीं है कि दोनों एक्शन तैयार है। ऐसी बात नहीं है कि एक्शन तैयार नहीं है, रेफरेंसेस तैयार हैं, लेकिन जब अदालतों से स्टे विकेट होंगे तो फिर बारी आएगी ना रेफरेंसेस फाइल करने की। और आप यकीन करें कि ये बारी जरूर आएगी, देर आयद दुरुस्त आयद। वो बारी अब तक नहीं आई, पौने 2 साल होने को है। 5 दिसंबर 2019 को पेशावर हाई कोर्ट के उस वक्त के जस्टिस वकार अहमद सेठ ने FIA को 45 दिन के अंदर तहकीकात मुकम्मल करने का हुक्म दिया था। पेशावर हाई कोर्ट ने बदनिज़ामी और गैर मनसूबाबंदी के इस मंसूबे को शुरू करने के ऊपर सवालात उठाए और इसके साथ साथ आला सियासी और ब्यूरोक्रेट्स में मुबैना गठजोड़ और करप्शन के मुतल्लिक भी सवालात उठाए थे। पेशावर हाई कोर्ट ने अपने 14 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसले में यह बात कही कि मई 2017 में नामुकम्मल डिजाइन और PC1 के डिसफंक्शनल होने के बावजूद 49 अरब रुपए से जायद की लागत से इसकी मंजूरी दी गई। मंसूबे का डिजाइन 2017 के आखिरी छमाही में मुकम्मल हुआ। मई 2018 में लागत का दोबारा तखमिया लगाया गया जो कि 67 अरब से भी जायद था, जिसमें एशियन डेवलपमेंट बैंक का 53 अरब रुपए से जायद का कर्जा भी शामिल था। BRT बगैर किसी फिजिबिलिटी रिपोर्ट और बगैर किसी डिजाइन के शुरू किया गया, जो किसी भी मेगा प्रोजेक्ट्स के लिए बुनियादी चीजें होती हैं। इस मंसूबे के आगाज के लिए सूबाई हुकूमत ने प्लानिंग कमीशन के तहत करदा पैरामीटर्स की खिलाफ वर्जी की। पेशावर हाई कोर्ट ने मंसूबे की तकमील के लिए दी गई 6 माह की डेडलाइन पर भी सवाल उठाए थे। 27 किलोमीटर तवील पेशावर मेट्रो, जिसमें मुख्तलिफ पुल, अंडरपासेस और दीगर इमारतें शामिल थीं, उसे 5 से 6 माह की मुद्दत में मुकम्मल होना था। सियासी ऐलानात ने उजलत को जन्म दिया, जिससे गलतियां हुई और इसके नतीजे में ताखीर हुई और लागत बढ़ी। फैसले में BRT की लागत पर भी सवाल उठाए गए और कहा गया कि 27 किलोमीटर पेशावर मेट्रो का तखमीना 67 अरब से भी ज्यादा लगाया गया, जो तकरीबन 2 अरब 42 करोड़ रुपए फी किलोमीटर बनता है, जो कि हद से ज्यादा लागत है। गैर मुनासिब मनसूबाबंदी की वजह से प्रोजेक्ट को तब्दील किया गया, जिससे लागत में 45% इजाफा हो गया, जो कि कंसल्टेंट और सूबाई हकाम की गैर मुनासिब प्लानिंग का सबूत है। आगाज से ही सूबाई हकाम की जानिब से बद इंतजामी का मुजाहरा किया गया। अब तक 3 प्रोजेक्ट डायरेक्टर तब्दील किए जा चुके हैं। BRT के मामलात में मुआवनत के लिए महकमा ट्रांसपोर्ट में भारी तनख्वाहों पर कंसल्टेंट को रखा गया, लेकिन वो किसी भी काम के नहीं निकले और सरकारी पैसे का सरासर ज़िया हुआ। ये खबरें भी सामने आई कि BRT प्रोजेक्ट ठेके लेने वाले बेनिफिशियर्स में कुछ ब्यूरोक्रेट्स भी शामिल हैं। तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने बगैर किसी मंसूबे और विजन के इस प्रोजेक्ट का आगाज किया। इस मंसूबे की बगैर PC1 और बगैर फिजिबिलिटी रिपोर्ट की क्यों मंजूरी दी गई? क्या हुकूमत को अंदाजा नहीं था कि नाकाफी तैयारी के बगैर ऐसा करने से अवामी वसाइल का ज़िया होगा? हुकूमत मुसलसल ये कह रही है कि ये प्रोजेक्ट सब्सिडी से आजाद होगा, मगर प्रोजेक्ट का जो मौजूदा माशी मॉडल है, इसमें कर्जों की अदायगी पर गौर नहीं किया गया। इस मॉडल की बुनियाद मुसाफिरों की तादाद की बजाय आमदनी पर रखी गई है। लगता है मंसूबे के लिए नाअहल कंसल्टेंट्स की खिदमात हासिल की गई, जो प्रोजेक्ट आगे बढ़ने से मुतल्लक अंदाजा लगाने के काबिल नहीं। मालूम किया जाए कि परवेज खटक, DG पेशावर डेवलपमेंट अथॉरिटी आजम खान, DG PDA शहबाज शाह और वजीर ट्रांसपोर्ट शाह मोहम्मद में क्या गठजोड़ है? हेर फेर में यह गठजोड़ कैसे बना? वजीर आला हाउस में हफ्तावार इजलास हुए, इसके बावजूद मंसूबे में राब्तों की फुकदान था, जिससे खजाने को नुकसान हुआ। ये समझने की जरूरत है कि अहम फैसले उस वक्त क्यों लिए गए जब मंसूबे की मंजूरी ही नहीं हुई थी।
یہ طریقہ کار کہ جب کوئی فرم ایک صوبے میں بلیک لسٹ ہو جائے تو وہ تمام صوبوں میں بلیک لسٹ ہو جاتی ہے۔ سیکٹری ٹرانسپورٹ ڈی جی پشاور ڈیولپمنٹ اتھارٹی اور کمشنر پشاور کو قیمتی گاڑیاں دیں۔ غیر مناسب ڈیزائن، بنیادی ڈیٹا کی عدم دستیابی اور میگا پروجیکٹ پر برے طریقے سے عمل درآمد سے منصوبے کی لاگت میں اضافہ ہوا۔ غلط اندازے اور بد نظمی کے لیے منصوبے کے پرنسپل کنسلٹنٹس کو 20 ملین روپے یعنی 2 کروڑ روپے کیوں دیے گئے؟ ٹرانس پشاور کے چیف ایگزیکٹو الطاف اکبر درانی نے اپنے عہدے سے استعفیٰ کیوں دیا؟ الطاف اکبر درانی کے اعتراض کے باوجود بسوں کی خریداری کا ورق آرڈر کیوں جاری کیا گیا؟ اصل تنازع کیا تھا؟ بادشاہ نے بی آر ٹی ٹریک پر ہونے والی تعمیرات کا معیار کھول دیا۔ تعمیراتی کمپنی کو سزا دی گئی یا اسے کھلا چھوڑ دیا گیا؟ ٹریک پر آہنی بار نصب کرنے کا ٹھیکہ انتہائی مہنگے داموں دیا گیا، جس میں ایک بیوروکریٹ اور سابقہ صوبائی وزیر ٹھیکیدار کی خاموش شراکت دار تھے۔ معیار اور مقدار کو جانچے بغیر پیشی ادا کی گئی۔ ٹھیکے کو منافع بخش بنانے کے لیے آہنی بار کا ڈیزائن تبدیل کیا گیا۔ بی آر ٹی منصوبے پر عمل درآمدی کا جائزہ لینے کے لیے پرویز خٹک مینجمنٹ یونٹ تشکیل دیا گیا تھا، جسے پروجیکٹ کے جاری ہونے کے باوجود عدالت نے سوال اٹھایا کہ منصوبے کو 1 سال کی متوقع مدت میں کیوں مکمل نہیں کیا گیا۔ جی تو ناظرین، یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو۔ اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اپنے میزبان اسد الرحمان کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔